हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो पेपर लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे तो वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जो बीसीए के बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे सेमेस्टरों के सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो चाहे एडिशनल पेपर हो, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर मिलेंगे। फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर आपने अभी तक के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें शेखावाटी विश्वविद्यालय सबसे पहले अपडेट मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी और सारी जानकारी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी सबसे पहले आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। पहले बच्चों अपन इसको यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है। जैसे जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे आपको सोचना है, लिखना है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं ना लिखूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो उसको थोड़ा सा डीपली आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आप आराम से पेपर कर जाओगे। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो है एक्सप्लेन explain the major challenges faced in software डेवलपमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित, इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन को लिखने के बाद आपके लिए सूचना है, अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो अगला वीडियो किस पेपर का चाहिए, आपको किस पेपर की इंपोर्टेंट चाहिए, वो आप इस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। भाई फॉलो सभी कर लेना, जितने बच्चे हैं देख रहे हैं इस वीडियो को सभी लोग फॉलो कर लेना नितेश तिवारी झुंझुनू को। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम और है झुंझुनू एजुकेशन। दोनों अकाउंट्स को आप जितने प्यारे बच्चे हैं वो सारे सारे इसको फॉलो कर लीजिए। देखो, एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस फर्स्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, डिफाइन करो इसको। इंजीनियरिंग क्या है, डिफाइन करो इसको, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आखिर है क्या, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या है। दोनों ही बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, यह करना है। और इसी क्वेश्चन के साथ आएगा कि अंतर बताना है, डिफरेंशिएट बताना है किन किन के बीच, प्रोसेस प्रोडक्ट है एंड सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट है एंड प्रोडक्ट। देखो पहले लिख देते बाद में लिख देते। इन तीनों में अंतर आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तीनों ही अंतर पूछेगा। साथ में पूछेगा कि डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। लिख लो इसको इस प्रकार से। या तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या इस क्वेश्चन को घुमाएगा तो क्या पूछेगा, देखो इसको दूसरी तरीके से, इसके अथवा में जो क्वेश्चन आने वाला है वो पूछ लेते हैं। मतलब बताता हूं आपको, एक्सप्लेन, अथवा में ये पूछ सकता है एक्सप्लेन एजिल मॉडल प्रिंसिपल्स एंड कंपेयर एजिल। अब भाई आप एजिल बोलते हो, क्या बोलते हो, वो अपने साथ में देख लेना। स्पेलिंग इसकी यही है, AGILE। बीसीए में क्या पता क्या लैंग्वेज बोलते हैं इसको, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। विथ
ट्रेडिशनल प्रोसेस। अगर राइटिंग समझ में भी नहीं आए तो जो मैंने आपको बोल रहा हूं वो लिख लेना, प्रोसेस मॉडल। ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन 2 नंबर अच्छा शानदार क्वेश्चन है, लिख लीजिए प्यारे बच्चों इसको। जो जो क्वेश्चन बताऊं आप इनको डीपली पढ़ लेना। अगर इनमें किसी में भी न्यूमेरिकल सिस्टम है तो न्यूमेरिकल आप अपने स्तर पर देखेंगे भाई, न्यूमेरिकल मैं नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल आप अपने स्तर पर देखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है और 100% छपने की संभावना है वो मैं सारे बता दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो 100% छपने की संभावना है। जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। डिस्क्राइब दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड SRS। लिखो प्यारे बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS। ये बिंदु यहां से भी उठा के पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे, ठीक है, या सीधा पूछेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, इसको आप लोग बताइए। तो आप लोग लिखिए इस क्वेश्चन को, लिख लो फटाफट भाई। पहली यूनिट का 4 नंबर क्वेश्चन है। इस यूनिट में 4 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे जो मैं चारों आपको बताने जा रहा हूं। प्रत्येक यूनिट के 4 यूनिट से 4 यूनिटों के अपन क्वेश्चन देखेंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और जैसे मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना भाई। आप डायरेक्ट लिखते हो ना कि सर साइड में बैठे स्क्रीनशॉट ले, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि जो जो बता रहा हूं उसको ढंग से सुन लो ना आप लोग कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। एक्सप्लेन द waterfall model with advantage and limitations। describe the spiral model and explain how risks analysis is performed in it। ठीक है, एक्सप्लेन द वाटरफॉल मॉडल विथ एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, डिस्क्राइब द स्पायर मॉडल एंड एक्सप्लेन हाउ रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म इन इट। ठीक है, आपको 2 वर्ड याद रखने, वाटरफॉल मॉडल एंड स्पायर मॉडल। ये दोनों याद कर लोगे, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अदर क्वेश्चन है, इन दोनों के बिंदु याद कर लोगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल एंड स्पायर मॉडल दोनों में से एक आपको निबंधात्मक देखने को मिलेगा। इन दोनों में से एक आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप लोग उसको ढंग से पढ़ लो। और अगर इन दोनों के बिंदु याद कर लिए ना तो बाकी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आप लोग कर सकते हो। फटाफट लिखो इसको एक बार, बाकी का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसको लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, पहली यूनिट कंप्लीट हो गई, अब अपन यूनिट 2 पे चलेंगे भाई। सेकंड यूनिट कौन सी है उसके क्वेश्चंस की अपन लोग बात करेंगे। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यूनिट 2 है प्यारे बच्चों, उसमें पहला है क्वेश्चन, वो है शॉर्ट नोट। टिप्पणी करो, शॉर्ट नोट। ठीक है, किस पे पूछा है उनकी बात करते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन
एस्टिमेशन, ठीक है। एंड दूसरा है COMO मॉडल, ठीक है, COML मॉडल। एंड थर्ड है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इनमें भाई एक क्वेश्चन 100% छपेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। निबंधात्मक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो तीनों को देख लेना। कोकोमो मॉडल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, तीनों बिंदुओं को ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एक्सप्लेन प्रोजेक्ट। जरूरी नहीं सेम पूछे, लेकिन जो मैं बिंदु बता रहा हूं ना उनमें से ही पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यही है भाई। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड द importance of milestones in सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ माइलस्टोन्स इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो लिखो इसको इस प्रकार से, प्यारे बच्चों फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। 3 मैंने टिप्पणी बताई थी, एक आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना, 2 ही क्वेश्चन देखने हैं भाई इस यूनिट में, 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बिंदु मैंने बताए आपको वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। कोकोमो मॉडल है ना, COMO, उस मॉडल को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना आप लोग, यूनिट 3। अभी तक मैंने बता दिया नहीं, उसको डीपली पढ़ लेना। ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं तो उनको आप लोग इसकी मत करो, क्योंकि आप लोग क्या है कि वो करते हो सर साइड में रहते क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। क्योंकि जो हम बता रहे हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण, कौन सा कम है, जिसको कम बता रहे हो उसको आप ज्यादा पढ़ोगे तो फिर फायदा क्या होगा, फिर इस क्लास का फायदा क्या है, कुछ ही पढ़ लो। जो मैं बोल रहा हूं उसको चाहे डबल स्पीड में देखो, लेकिन पूरा देखो, ठीक है। तो पूरा देखा करें, और एक बार शेयर जरूर कर दें भाई सभी लोगों तक, जितने भी BCA के बच्चे हैं सभी एक बार शेयर कर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिजाइन कंसेप्ट सच एज abstraction, modularity and functional independence, ठीक है। लिखो इसको। इसके अथवा वाला क्वेश्चन तीसरे में पहले क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन है, वो है, एक मिनट, डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल and its different elements, ठीक है। डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या इसके अथवा पूछेगा एक्सप्लेन डिजाइन कंसेप्ट सच एज अब्स्ट्रक्शन, मॉड्युलरिटी एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। साथ साथ लिखते चले भाई,
ताकि आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन 2 है मित्रों, वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ये छपेगा भाई क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। ठीक है, ये 100% आने की संभावना है, तो इसको ढंग से देख लेना भाई। 100% आने की संभावना किसकी? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना आप लोग। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्या है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नाम है, एसटी को शॉर्ट पे लिख दिया। इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये आपको बताना भाई। 2 नंबर क्वेश्चन यहां से उठेगा नहीं, आएगा ही एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गहन चिंतन के साथ पढ़ लेना भाई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी यूनिट का, वो है डिफरेंटिएट बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, एक्सप्लेन यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। ये जो बिंदु लिख रहा हूं ना मैं, कौन कौन सी टेस्टिंग वाले, ये सारे आप लोग ढंग से पढ़ना। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग है, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग, ये भाई टेस्टिंग सारी याद रखना आपको। ठीक है, कौन कौन सी? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड वैलिडेशन टेस्टिंग। ये चारों टेस्टिंग आपको याद होनी चाहिए भाई। यूनिट टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये चारों जो टेस्टिंग है ये आपको याद होनी चाहिए अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर अच्छे से देना है। तीसरी यूनिट के यही कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। अब अपन चलते हैं 4th यूनिट पे, जो आपकी लास्ट यूनिट रहने वाली है। ठीक है ना, तो जो जो बता रहा हूं ना उनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में यही छपेंगे भाई। आप मजाक में ले रहे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में। यूनिट 4 पहला क्वेश्चन, वो है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा। पहले में ए नंबर छोटा क्वेश्चन, फिर बी नंबर आएगा। तो बी नंबर क्या आएगा, 1 मिनट रुको। हाँ, इसके साथ ही भाई ये क्वेश्चन, ए नंबर के साथ ही आगे क्वेश्चन। एक्सप्लेन द, इसके साथ ही है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द, छोटा क्वेश्चन नहीं बड़ा आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड लिबिलिटी इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है मेरे बच्चों, देखो व्हाट इज, ए हटा दो भाई, एक क्वेश्चन है। ठीक है,
व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो भाई मैं बोल रहा हूं वैसे देख लेना, उनको सुन लेना, उनको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्क्राइब द स्टेप्स involved in risk identification, analysis and control। ठीक है, लिख लो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ बिंदु आएगा एग्जाम में। एक्सप्लेन एक मिनट, मेंटेनेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है, ऐसा लिखो तो समझ जाना कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेंटेनेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस, इनके महत्व, इंपॉर्टेंस। ठीक है, लिख लो भाई। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है, इसके प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, इसके महत्व क्या है, आपको पूछना, मतलब बिंदु यहीं से आएगा भाई। डायरेक्ट पूछ सकता है डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्सप्लेन तो भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। शॉर्ट नोट तो भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। लिख लेना भाई। आपको तो ये ध्यान में रखना है, सर ने हमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बताया तो ये हमें पढ़ना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वो है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या है, अंतर बताना किस किस में। पहले तो इसकी व्याख्या करनी है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या है, उसके अंतर बताना किस में, रिवर्स एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। देखो कैसे क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग पूछा आपसे कि वो क्या होता है, उसके बाद अंतर पूछा किसमें, रिवर्स एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको चारों यूनिट क्वेश्चन बताए, आप लोग इन क्वेश्चन को याद करके एग्जाम में जाना। जो जो बिंदु मैंने बताया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, उसी तरीके से तैयार करना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना सभी लोग, नितेश तिवारी झुंझुनू एजुकेशन को, टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन को सभी लोग ज्वाइन कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पेपर का वीडियो आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे। आप लोग बस इतना ही काम है, सभी तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।